ट्राइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम, देखो उसको ठीक से समझना, मैं जो बोलूंगा। एक लास्ट केस बचा है कहाँ कहाँ जीआई होता है ये पता करने का, ठीक है। देखो जीआई इन बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल सिस्टम, जीआई इन बाइफिनाइल तो समझते हो बेटा, फिनाइल समझते हो कि नहीं? तो दो बेंजीन रिंग लगा होगा, है ना। तो बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल को हम लोग देखेंगे, बाइफिनाइल में और ट्राइफिनाइल में जीआई होगा कि नहीं होगा। तो बाइफिनाइल सिस्टम कैसा होगा, ऐसा कुछ देखो ठीक से समझना। ऐसा रहेगा, यहाँ पे एक बेंजीन और यहाँ पे एक बेंजीन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड हम लोगों के पास में, मान लो यहाँ हम लोगों ने एक ग्रुप ए लगाया, यहाँ क्या लगाया बी, यहाँ पे कुछ ए है और यहाँ पे बी है। देखो ठीक से समझो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है कि नहीं होता? तो ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा। तो इन जनरल इसके अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता रहता है। इसके अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि फिनाइल सिस्टम में जीआई शो नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये थी रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए। रोटेशन हिंडर्ड होने के लिए साइक्लिक हो सकता था। साइक्लिक होने के साथ साथ में क्या हो सकता था बेटा, दूसरी कंडीशन क्या बताया था, रोटेशन को हिंडर करने के लिए तो साइक्लिक बनाओ, या फिर क्या हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो रोटेशन हिंडर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा रोटेशन हिंडर तो नहीं है, और रोटेशन हिंडर नहीं है तो ये कैसा रहेगा, ये बेंजीन जो है वो ऐसे ऐसे, अभी ऐसा था ऐसे घूम जाएगा, ऐसे से घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा। तो ए और बी कभी इस प्लेन में होगा, कभी आउट ऑफ द प्लेन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रोटेशन हिंडर नहीं है। तो जीआई होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, जीआई नहीं होता है ना। इसमें जीआई होगा क्या, नहीं होगा। अब होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ए बी सी डी लगाए हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये ए बी सी डी हम लोग चार ग्रुप लगा लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं इसको हम लोग, ए बी, एक हम लोगों के पास क्या है डी, और एक क्या है बेटा ई, ठीक है। अगर ये चार ग्रुप हम लोग लगाए ए बी डी और ई, इन चार में से बेटा कोई भी तीन, इन चार में से क्या होता है बेटा, अगर एनी थ्री ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप्स, बेटा ये कैसे है, अगर एनी थ्री कैसा है, आर बल्की ग्रुप्स, अगर कोई तीन कैसा है, बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप विच शो ऐसा यार, तीन ग्रुप ऐसा है जो क्या करता है बेटा, एफ आई आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो रोटेशन जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में आया? अगर हम लोग तीन बल्की ग्रुप लगा दें इसकी जगह पे, तो अगर तीन ग्रुप कैसा होगा बेटा, बल्की ग्रुप होगा। तो तीन बल्की ग्रुप, कौन सा वाला तीन ग्रुप जो एफ आई आर इफेक्ट शो करता है, इन चार में से कोई भी तीन, कंडीशन याद रखना, इन चार में से कोई भी तीन, दो के बल्कि होने से काम नहीं चलता है। चारों बल्कि होगा तो अच्छी बात है, तीन भी होगा तो भी क्या हो जाता है बेटा, रोटेशन स्टॉप हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ एनी थ्री आर बल्कि ग्रुप, तो बेटा रोटेशन क्या होगा, रोटेशन इज हिंडर्ड, ठीक है ना। विथ एस आई आर, तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन इज हिंडर्ड। बट रोटेशन कैसा होगा, रोटेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है ना बेटा। तो जीआई हो सकता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी तीन ग्रुप कैसा है, बल्कि ग्रुप है, ऐसा तीन ग्रुप जो क्या करता है, एस आई आर शो करता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्या हो सकता है बेटा, जीआई हो सकता है। समझ में आया मैं क्या बोला? अब ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, रोटेशन हिंडर हो जाता है, क्या हो जाएगा, रोटेशन इज हिंडर्ड। अभी हम लोग ये नहीं बोले कि मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, हम सिर्फ ये बोले कि अगर तीन बल्कि ग्रुप है तो घूमना फिरना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मान लो हम लोगों के पास यही था, अब ठीक से समझना बेटा, हम लोगों के पास बाईफिनाइल सिस्टम था ऐसा कुछ, एक फिनाइल इधर था और दूसरा फिनाइल हम लोग कहाँ कनेक्ट कर लिए, इधर कनेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ मान लो हम लोगों ने एफ आई आर इसका कौन कौन शो कर देता है, आयोडीन कर लेता है, NO2 ग्रुप शो करता है कि नहीं करता, NO2 करता है, CS3 शो करता है। चलो मैं दो आयोडीन और NO2 लगा के काम चला लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तुम लोग सिस्टम आसानी से बता पाओगे। अब देखो, अब ठीक से सुनो, पहले लिखना बंद करके। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप के आने से क्या होगा, रोटेशन हिंडर्ड हो गया। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर ये बेंजीन था, है ना, ये बेंजीन से एक ऐसे निकला होगा और एक ऐसे निकला, ऐसे है ना, तो अगर पास पास आएंगे तो इनमें तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा।
तो ये जो बाइफिनाइल सिस्टम है दैट ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द रिपल्सन, वो क्या करेगा बेटा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्लेनर है तो ये दोनों कैसे होंगे, पास पास, तो इनका बेटा रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा। तो बेटा रिपल्सन को कम करने के लिए ये वाला जो बेंजीन को वो कैसा रहता है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर दो फिनाइल हम लोगों के पास में है, अगर हम लोगों के पास में क्या है बेटा, दो फिनाइल, तो पहला वाला फिनाइल दूसरे के कैसा रहता है बेटा, परपेंडिकुलर, बोथ फिनाइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोटेशन तो बेटा रुक गया, रोटेशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, लेकिन दोनों फिनाइल कैसा होगा, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है मैं क्यों हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बट अभी ये पास पास होगा, अब तो इसको घुमा दो तो एक इधर निकल आएगा और एक पीछे की साइड में निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, रोटेशन तो रुक गया था क्योंकि अब वो उसके पास में तो आएगा नहीं, लेकिन जो ये वाला फिनाइल है और ये वाला फिनाइल कैसा हो जाएगा, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों आई और NO2 प्लेन में, तो वो कैसे हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या GI होगा, नहीं होगा। बोथ फिनाइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ फिनाइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों फिनाइल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं। थोड़ा GI होगा कि नहीं होगा, तो भी GI नहीं होगा। थोड़ा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीन फिनाइल रिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीन फिनाइल रिंग को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक से सुनो, हम लोग क्या किए, तीन फिनाइल रिंग कनेक्ट कर लिए। अब तीन फिनाइल को कनेक्ट करने से क्या होगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से समझना। देखो हम लोग तीन फिनाइल रिंग कनेक्ट करेंगे, एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल और तीसरा फिनाइल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाए बेटा, NO2। यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, आयोडीन। यहाँ पे क्या लगाए हम लोग, NO2। यहाँ क्या लगा दिए, आयोडीन। मान लेते यहाँ हम लोग आयोडीन, कुछ भी लगा लो बेटा, ऐसे ग्रुप लगाते जाओ। तो क्या करते हैं बेटा, अब देखो ये रिंग हम लोगों के पास 1 है, ये 2 और 3। 1 और 2 में रिलेशन क्या है, 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, 2 इज परपेंडिकुलर टू 3, मतलब 1 इज पैरेलल टू 3। छोटा अब GI हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब GI हो जाएगा तो ये वाला फॉर्म कैसा बोलेंगे आप लोग, ये वाला फॉर्म कैसा बोलेंगे आप लोग, ये फॉर्म कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म। सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वन इज पैरेलल टू 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक 3 के पैरेलल हो जाएगा तो GI शो हो जाता है। तो समझ में आ रहा है GI अगर बाइफिनाइल सिस्टम है, ट्राइफिनाइल सिस्टम में कैसे होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। अब छोटा सा कहानी तुम्हें एक और एग्जांपल देते हैं, उससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल का समझ आ जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लिखेंगे, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तक तुम लोगों को जो पढ़ाया उसको एक बार पूरा रिवाइज करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा 30-35 क्वेश्चन, इसमें तुम्हें बताना है कहाँ GI होगा, कहाँ GI नहीं होगा, ठीक है। सर एक चीज बताइए, ये मतलब बाइफिनाइल में कभी नहीं होगा ये, किसने बोला, अच्छा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना दोनों। हाँ सर, कोई ऐसा केस माने कि नहीं हो सकता जिसमें बाइफिनाइल यही करा है। सर ऐसा हो सकता है, मैं बताऊं, अगर बाइफिनाइल में जैसे I की जगह आप C लगा लें और C में एक जगह O लगा लें और H लगा लें, तो फिर 3 नहीं रहेंगे। बताएंगे, सब बताएंगे, रुक जाओ, सब बताएंगे, परेशान मत हो। इसको अगर साइक्लिक करके कनेक्ट कर दें तो हो जाएगा, वो भी हम लिखेंगे, है ना। एक्सपायरेट नहीं बनाएंगे, मान लो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता है ऐसे, अच्छा तो हो जाता। फिर दो फिनाइल को साइक्लिक सिस्टम से कनेक्ट कर दिए होते तो हो जाता। तो अभी वो तुम लोगों को सिर्फ, अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, उसी को लेके आगे बढ़ो ना बस। अभी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो मैं सारे तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया कुछ। देखो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, एक बात सुन, देखो यहाँ पे एक बात ये करना कि ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट यूज करें कि नहीं करें। ऑड इवन कॉन्सेप्ट बेटा कभी यूज मत करना, ठीक है ना, नेवर यूज ऑड इवन कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किए थे, एनुलिन बना, क्या बोले थे हम लोग, स्पाइरेंस बनाए थे, क्यूमुलेंस बनाए थे, तो वहां हम लोग क्या किए थे, ऑड इवन सिस्टम यूज कर रहे थे कि नहीं। ऑड इवन सिस्टम क्यों यूज कर रहे थे, हम लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है या प्लेनर रहता है, जैसा भी रहता है, उसके बेस से हम लोग यूज कर लेते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, रख लो उसको जो भी है। हाँ
ठीक है। तो बेटा ऑड इवन सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, यूज करते थे वहां पे कि हम ऑड में होगा, इवन में होगा कि नहीं होगा, ऐसे स्पाइरल में कर लेते। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब ठीक से समझ। देखो मान लो हम लोग यहाँ पे एक और रिंग बनाते हैं इसमें, और तुम लोगों से पूछे एक और रिंग बनाने पे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यहाँ पे और लगा दें कोई भी दो ग्रुप, यहाँ पे कोई दो ग्रुप लगा दें, होगा कि नहीं होगा। देखो 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों दूसरे के पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, फिर तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है क्या, दो सेंटर बन जाएंगे जहाँ पे जीआई हो जाएगा। पहले तो एक ही सेंटर था, तो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता ना। ये देखो कि हाँ एक दूसरे के पैरेलल मिल जाए, अलग अलग ग्रुपिंग है, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई समस्या नहीं है। ये कॉपी कर लिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तुम लोगों को उसमें बताना है कि कहाँ कहाँ पे जीआई होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। एक बात और समझो ठीक से, कि दो ग्रुप ऐसे भी होते हैं। अब तो हम लोग 3 ग्रुप लगा रहे थे ना, कितने ग्रुप लगा रहे थे, 3 ग्रुप है ना। रोटेशन को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप द रोटेशन, हम लोगों को कितना ग्रुप चाहिए, टू स्टॉप द रोटेशन हम लोगों को कितना ग्रुप चाहिए था, वी नीडेड 3 ग्रुप। ठीक है ना। हाँ, NO2 और SO3H ये ऐसे ग्रुप हैं जो दो ही ग्रुप सफिशिएंट है टू स्टॉप द रोटेशन। इनमें SAR बहुत ज्यादा होता है, तो 2 ग्रुप्स आर सफिशिएंट टू स्टॉप द रोटेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, 2 लगे होंगे तो SAR रुक जाएगा, मतलब उसमें क्या होगा, 2 NO2, एक इधर एक दूसरे वाले में, तो स्टॉप द रोटेशन। ठीक है ना। मतलब दूसरे ग्रुप हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं जो SAR यूज शो नहीं करते। ठीक है ना। हाँ, तो स्टॉप द रोटेशन। हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों ही SO3 लगा दें और ये दोनों एक एक करके लगा दें, हाँ तो भी हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसा कुछ लिखा हो। अब इसमें ये बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा जीआई, थोड़ा तुम्हारा देखें दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ पे हम लोग NO2 लगा दिए या NO2 लगा दिए, इसमें जीआई होगा कि नहीं, ये बताएगा। हाँ बताओ, तुम एक एक करके पूछते सबसे, बताओ होगा। हाँ ना बोलो बस, होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बेटा, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, बोथ रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बता रहे ना बेटा, ये रिपल्सन ही लगा के तो रोटेशन इंटर कर रहे हैं हम लोग। बेसिक रूल क्या है, रिपल्सन बेसिक रूल क्या है रोटेशन को रोकने का, रोटेशन को रोक कौन रहा है, रिपल्सन रोक रहा है ना। तो ये इसके साथ में रिपल्सन करेगा, ये इसके साथ में रिपल्सन करेगा, दोनों एक रिंग कैसा होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर, 100% परपेंडिकुलर। तो 2 रिंग में तो होगा ही नहीं, उसके आगे सब में होता रहता है। अगर 2 में हम लोग सिंपल ग्रुपिंग लगा के देखें तो एक दूसरे के कैसा रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही मिलेगा। मैं यहाँ पे SO3H लगा दूं दोनों जगह पे, एक तो ये देखो ना कि 2 रिंग तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता ही रहता है, तो वहां कैसे SAR की वजह से हो क्या रहा है, रिंग एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होके तो रोटेशन रुक जाएगा। तो SAR लगे, रिपल्सन लगेगा तो रिपल्सन को कम करने का कोशिश करेगा, तो वो एक हाईली स्टेबल फॉर्म में चला गया अपने आप से। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। अब स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा, वापस लौट के आएगा, नहीं आएगा। इसी को रोटेशन स्टॉप करना बोल दिए कि वापस लौट के नहीं आता है। कॉपी करो इतना, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिसमें तुम लोगों को बताना। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा बेटा, उनमें तुम लोग बताना कि किसमें विच कैन शो जीआई। ठीक है, जैसे 3 रिंग वाला सिस्टम है, ट्राइफिनाइल है, तो सर इसमें कुछ ऐसा कंडीशन है कि इतने बल की ग्रुप होने चाहिए, 3 बता तो रहा हूँ। मतलब हर 2 रिंग के बीच में। देखो अगर NO2 और SO3H है तो 2 से काम चलेगा, अदरवाइज कैसा होना चाहिए, 3 होना चाहिए। लिखे ना, बाकी कितना होना चाहिए, 3। ये हम लोग इनमें से कोई भी ग्रुप डालें तो 2 से काम चल जाता है। NO2 लगा है और उसके साथ कोई भी एक लगा दिया, बल्कि 2 हो जाएगा। NO3 एक लगाए, दूसरा कोई और लगाए तो नहीं होगा, दूसरा NO2 या SO3H लगाए तो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लिखो। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई, सबसे पहला MEC,
लिखते जाना, लेट मत होना, बस ये मत बोलना कि अभी लिखा नहीं है हमने। ये एन है बेटा, ये एच है। ऐसे कैसे हम लोग एन लिख सकते हैं टर्मिनल पे सिंगल बॉन्ड के साथ में? लिखते जा रहे हो बेटा? कुछ रह तो नहीं रहा तुम लोगों का? तुम लोगों को आइसोमेरिज्म की सीट मिली कि नहीं मिली? कितने हैं टोटल? 35। चलिए 18 कर लेते हैं, पूरा रिवाइज हो जाएगी जितना आप तक पढ़े हैं सब। वैसे आज का दिन क्वेश्चंस का ही है, सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे। ये लिख दिए क्या? हो गया यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? चलो एक एक करके डिस्कस करें बेटा। देखो साथ साथ में अपना, तुम जिससे जैसा पूछ रहे हैं उसी को बताना, ठीक है ना? या बोला सर मैं बताऊं है ना? पहला क्वेश्चन नहीं बताओ बेटा, इसमें होगा कि नहीं होगा? देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना, रोटेशन इनवर्ड है, हाँ,
बस दिक्कत क्या है कि दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, यहाँ पे एक OH है और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, लोन पेयर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसमें बताओ बेटा, इसमें होगा कि नहीं होगा? एक नाइट्रोजन पर दो H है, इस वजह से नहीं होगा, इसमें होना था। इसमें बताओ बेटा, ये ऑड क्यूमुलिन है कि इवन? ऑड में होता है कि नहीं होता? ऑड में हो जाता है, यहाँ लॉन पेयर होगा, यहाँ लॉन पेयर होगा। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के कैसे, देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये और ये फिर पैरेलल आएंगे कि परपेंडिकुलर आएंगे? मतलब एक दूसरे की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये और ये प्लेन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ऑड क्यूमुलिन में होता है कि इवन में, कुछ याद करो। ऑड में होता है तो 3 ही है, हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोन हाइड्रोजन सेम है। अरे किस पे? ये एटम पे दो अलग अलग ग्रुप के नहीं। अच्छा कार्बन देखेंगे बेटा मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो बस, ये एटम पे दोनों अलग अलग की नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन ये पे दोनों अलग अलग है कि नहीं है? यस सर, होगा कि नहीं होगा? होगा। ग्रुपिंग दोनों एटम पे। अच्छा एबी हम लोगों को क्या देखना होता था कि एक एटम पे दो ग्रुप लगे होंगे, वो बोथ ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट ना। तो दो ग्रुप लगे होते हैं, वो दोनों ग्रुप कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में नहीं है ना? नेक्स्ट वाला बताओ। नेक्स्ट वाले में इसमें होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? देखो ये दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन के बीच रोटेशन इंडर्ड है कि नहीं है? सबसे पहले कहानी ठीक है। ये प्लेनर है कि नहीं है बेटा? सब प्लेनर है। एक सेकंड ना, बाकी तुम बताओ, एक सेकंड एक मैसेज चेक कर लो। अरे मैं बता CH3 और H लगा है, उसमें C और C लगा है, नहीं दोनों सेम है। एक तरफ से ना इसमें होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसमें क्या करना है ये बताओ मुझे, क्यों बताया तुम लोगों ने नहीं होगा? ये कहानी ठीक समझ में आई कि ये प्लेनर है। अब देखो तुम लोगों से क्या बोला था कि यहाँ पे H और CH तो अलग अलग है, बाकी डिफरेंस किस चीज का, हम लोगों को इस कारण पर दो अलग अलग ग्रुप चाहिए। तो अलग अलग ग्रुप के लिए क्या बोला, पहले इधर जाओ, CH2 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 CH2, वापस लौट के सेम पे पहुंच गए। अलग अलग ग्रुपिंग हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इधर से गए सेम, इधर से गए सेम, अलग अलग ग्रुपिंग है क्या? अलग अलग ग्रुपिंग नहीं है, तो इसमें GI होगा? नहीं होगा। देखो इसके जैसा नीचे लिखे हैं, इसमें क्या है, देखो ये सब एक दूसरे के एक ही प्लेन में। यहाँ पे CH3 और H2 अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे देखो यहाँ CH2 यहाँ CH2, यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, अलग अलग ग्रुप, GI हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें होगा कि नहीं होगा? इसमें वापस यहाँ पर लौट के सेम पे लौट के आएंगे, इसमें नहीं होगा। किसमें बताओ बेटा? लिखो, तुमने लिख लिया? ये लिखा? ठीक है, इसके नीचे वाले का बताओ सोच के। नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग? बेटा थोड़ा सोचा करो, इतनी जल्दी क्यों आंसर दोगे? सर ये 7 वाले में क्यों नहीं होगा? 7 वाले में इसलिए नहीं होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों के बीच का ये सेंटर सेम, ठीक है ना, ये सेंटर हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पे गए, सेम मिला, फिर सेम मिला और वापस इसी पे एकदम से आ गए, तो कहीं पे अलग ग्रुपिंग मिला क्या? कहीं पे अलग ग्रुपिंग मिला ही नहीं, दोनों तरफ से जाने पे सेम मिल रहे, दोनों तरफ से जाने पे सेम मिलेगा तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे वाले में बताओ सर। हाँ देखो ठीक से समझना, दो तरीके हैं होते हैं, एक तो इसमें भी तुम वो तरीका लगा सकते थे, जैसे ये और ये एक दूसरे के प्लेन में, अरे हाँ या ना? चलो एक बात बताओ कि ये दोनों सेंटर प्लेनर है कि नहीं? ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर प्लेनर है कि नहीं? ये तो प्लेनर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो तुम लोगों को जब रिंग दिया हो ना, तो रिंग को तुम लोग डबल बॉन्ड कंसीडर करके भी आंसर दे सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई रिंग बना हुआ है,
यू कैन कंसीडर रिंग एज अ डबल बॉन्ड। रिंग को डबल बॉन्ड कंसीडर करने से क्या होगा, क्यूमुलिन बन जाएगा। क्यूमुलिन बनेगा तो इवन या ऑड। यहाँ पे अगर इसको डबल बॉन्ड कंसीडर कर लेते, कैसा क्यूमुलिन, इवन, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हो। पहले तो हम लोग ये सोचते कि ये दो अलग अलग सेंटर से इनको पकड़ते हैं, ये वाला जहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इस पे दो अलग अलग ग्रुप है, यस सर। इसका पहला CH2, इसका पहला CH2, वापस इस पे आ गए, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अलग अलग ग्रुपिंग इस कार्बन पे नहीं है। दूसरी बात, इसको डबल बॉन्ड कंसीडर कर लो, इसको डबल बॉन्ड कंसीडर करने कि नहीं करने, करने में दिक्कत है क्या। अब देखो ये D और ये H अलग अलग ग्रुपिंग है कि नहीं है, लेकिन ये क्यूमुलिन कैसा है, इवन, इस वजह से नहीं होगा। सिमेट्रिक अगर रिंग है तो बेटा उसको क्या कर लो, डबल बॉन्ड कंसीडर करके भी आंसर दे सकते हो। इसमें क्या करें बेटा, इसमें होगा कि नहीं होगा, देखिए सर यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिक है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड कंसीडर मत करना। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो ये और ये हम लोगों के पास दो कार्बन, अब सुनो बेटा, सुन तो लो, ये दो कार्बन हम लोगों के पास में, रोटेशन इंडर्ड है कि नहीं, इस पर दो अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बेटा ये वाला, इसके पहला कार्बन ये, और इधर जाएंगे तो पहला कार्बन ये, अलग अलग है कि नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा, होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक एक करके मैं पूछूंगा, सब लोग जवाब देना, सोच लो इसके बारे में। बेटा वो सिमेट्रिक, क्योंकि वहां पे मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड किसको कंसीडर करोगे, स्पाइरल को तुम लोग डबल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हो सिमेट्रिक हो तो। लाइन जॉइनिंग के ऊपर और लाइन जॉइनिंग के नीचे सेम स्ट्रक्चर देखे, वेदर दिस लाइक दिस, तो 6 को कंसीडर कर लेते हैं और 4 को कर लेते हैं, 5 को 3 को कंसीडर नहीं कर सकते। उसमें तुम्हें सोचना ही पड़ेगा हर कार्बन पे जाके। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। इसमें बताओ GI होगा कि नहीं होगा, सर मैं बताऊं किसके बीच में होगा, बताओ मत अभी, होगा, होगा, हाँ, नहीं होगा, बता दो जाओ बेटा, नहीं होगा। सलोनी, मेरा होगा सर, मेरा होगा। रुक जाओ, सलोनी तुम बताओ, कर्तव्य हो जाएगा, वेटिंग, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, हो जाएगा बेटा। देखो सबसे पहली बात, जहां तुम लोग सोच रहे हो वो अच्छी सोच रहे हो कि यहाँ पे एक कार्बन और दूसरा कार्बन, ठीक है ना। ये दोनों कार्बन पे दिख रहा है कि यहाँ रोटेशन तो इंडर्ड है, लेकिन इस पर 2 H सेम है। इस कार्बन इस सेंटर के अलोंग GI, बेटा ये भी तो रोटेशन इंडर्ड है, ये रोटेशन भी इंडर्ड है। यहाँ पे एक H लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है। इस कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुपिंग, इस कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुपिंग, हो गया जी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा ठीक से देखना, है ना, तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हो सकता है कि सारे लॉजिक लगाने के बाद में सोचना, इसमें पता होगा कि नहीं, नोट करो बेटा, इसमें पता हुआ कि नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा बेटा इसमें, बिल्कुल वापस उसी पॉइंट में देखो, यहाँ तो 2 अलग अलग है, एक लॉन पेयर है, एक OH है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास रोटेशन इंडर्ड है, पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन सेम, तीसरा कार्बन सेम, नो GI, नो डिफरेंट ग्रुपिंग। इसमें होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सेम ग्रुपिंग, हाँ या ना, इसमें होगा कि नहीं होगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डिफरेंट ग्रुपिंग तो है, लेकिन कैसा बन गया, इवन क्यूमुलिन, होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है डबल बॉन्ड क्यों मान लिए, समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे इसको मान ले डबल बॉन्ड, इसको मान ले डबल बॉन्ड, कैसा हो गया बेटा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे वाला बताओ बेटा, हो जाएगा। कहाँ से पढ़े तुम लोग, 2 सेम ग्रुप, टर्मिनल पे ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, इस पर 2 H सेम है ना, कैसे हो जाएगा फिर, खुश होके हो जाएगा, हो जाएगा बोल रहे थे। इसे बताओ बेटा होगा कि नहीं, 1 2 3 ऑड
यहाँ पे लॉन पेयर हुआ है, यहाँ पे एच और मिथाइल होगा कि नहीं? समझ आ रहा है? 17 बताओ बेटा होगा कि नहीं? इवन है और फिर ग्रुप भी तो सेम है इसमें। ग्रुप तो बेटा अलग अलग है। लोन पेयर और सीएसपी लोन पेयर और ये भी एक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? इसके आगे वाला बताओ कैसा हो गया बेटा? और लॉन पेयर CS3 लॉन पेयर CS3 हो जाएगा। चलो आगे वाले क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली ठीक से करना आप, ठीक है? अब तक लॉजिक पूरा समझ में आ गया क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट लिखो बेटा, अब तुम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ पे जीआई होगा और कहाँ कहाँ पे जीआई नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में लिखूंगा बेटा, 19th ना, लिखते जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? जाओ दौड़ के। व्यंजन कहाँ बनाए हो? अभी तो बनाए नहीं। व्यंजन नहीं बनाया बेटा आपका। तो फिर बैठो जाके अब तुम। तुम्हारी कॉपी है इतनी ज्यादा अच्छी, थोड़े से पेज पूरे पेज गड़बड़। बेटा बातें मत करो, जो लिख लिया है कोशिश करो उसमें ढूंढने का, नहीं लिखा है तो लिखते रहो। थोड़ा सा बाइक वाले में मिठाई लगाई तो होगा क्या लगा है? थोड़ा सा रहेगा। उसको छोड़ दो थोड़े से, वो उसको थोड़ा सा ही छोड़ दो, बाकी पूरा लिख लो। ये
नहीं कर रहा भाई, कितना हो रहा है? क्या बताएंगे स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सर ये मोड़ा हुआ है वहाँ पे, फिर एक ही लाइन है। ये मुड़ा हुआ मान लो तुम्हारी मर्जी। वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो क्लियर है। एमी बाहर ना 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 सर, ये लेफ्ट में जो कोने वाली लाइन है ना, ये ऐसे ऐसे ये एक ही बॉन्ड है ना सर। ये हाँ, यहाँ से यहाँ तक। अरे नहीं, लेफ्ट, अरे सर लेफ्ट। कौन सा बॉन्ड की तरह? हाँ हाँ हाँ, तो जैसा भी तुम्हारा मन करे ऐसा बना लो। ये बोल रहे हो यहाँ से मुड़ा हुआ है कि सीधा कैसे है? ऐसे दो बॉन्ड तो नहीं तुम है, सीधे बना लो, क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बॉन्ड है ना। हाँ यहाँ पे अरे सर लेफ्ट यहाँ पे सर है कि नहीं है? ड्राइंग बना रहे हैं बेटा हम, जो सीधे लाइन खींचेंगे। इतना बड़ा बॉन्ड बन गया ना। चलो इतना ही करो तुम, लिख देंगे बेटा, होमवर्क दे देंगे। नहीं ऐसे ही है, नहीं में से, लेकिन नियरली सेम स्ट्रक्चर से हो, इसलिए नहीं करा रहा। इस क्वेश्चन में तुम्हें बताना है टोटल जीआई सेंटर कितना है। आठ के बेटा। चलो ऊपर चले हम लोग। बताइए इस क्वेश्चन में कितने हैं? कहाँ चले गए? 19 से था। मतलब बेटा जो जीआई शो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। एक बार और सोच लो बेटा। सर मैं सोच रहा हूँ, मैं बताऊँ। तुम्हारे पास एक लाइफ लाइन बची हुई, करेगा? कैसे करेगा बेटा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। चलो देखो बटे 6 नंबर की रिंग में जीआई शो होता नहीं है ना? इस बॉन्ड को मैं ठीक से बना लूं, है ना? देखो यहाँ तो जीआई होगा नहीं, इस बॉन्ड के अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पे रोटेशन फिक्स है, हो गया जीआई। इसका पहला कार्बन अलग, दोनों अलग अलग है, इसको दोनों कार्बन अलग अलग है, जीआई होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। समझे कि नहीं समझे भाई? तुम्हारे पास में एक तो ये सेंटर था, 6 कार्बन का रिंग में थोड़ी बना रहे हैं हम, बाहर तो जीआई शो कर रहा है, रिंग में कहाँ शो कर रहा है? ये दोनों को देखो, रिंग में थोड़ी कनेक्टेड है, इससे बाहर है ना डबल बॉन्ड। तो रिंग वाले काम सीधे सीधे बोले नहीं करेगा, नहीं करेगा। बाहर वाला डबल बॉन्ड का बात तो देखो, ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे एक अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH डबल बॉन्डेड ये, और यहाँ पे लगा CH2 डबल बॉन्डेड CH2, अलग अलग ग्रुप हो गए। यहाँ CH डबल बॉन्डेड CH है ना, और यहाँ CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2 है, अलग अलग ग्रुपिंग है कि नहीं है? यहाँ मिला CH2, वहां मिला CH, अलग अलग ग्रुपिंग हो गया, अलग अलग। यहाँ बताओ इसमें होगा कि नहीं? इसमें जीआई होगा कि नहीं बेटा? कहाँ मिलेगा? देखो एक तो इसको देखो तो ये हम लोगों के पास इवन है, अगर यहाँ इनको सेंटर पकड़ो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा एच भी अलग नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये के बीच में रोटेशन फिक्स है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? रोटेशन फिक्स है, और यहाँ रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर तुम लोग इसको अबव द प्लेन मानो तो यहाँ पे एक एच लगा होगा जो बिलो द प्लेन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे,
इसको अगर तुम लोग अबव द प्लेन मानोगे तो ये कैसा होगा, बिलो द प्लेन। तो ये वाला ग्रुपिंग और ये वाला ग्रुपिंग एक प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया, जीआई होगा कि नहीं होगा। दोनों अलग अलग ग्रुप है कि नहीं, यहाँ मिल रहा है देखो CH और यहाँ मिल रहा है CH2, ग्रुप अलग अलग है, इस कारण पर दोनों ग्रुप अलग अलग है, जीआई होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ आया कि नहीं आया, लिखो। तो ठीक से समझना सारी चीजों को, फिर ढूंढ नहीं पाओगे तुम लोग बाद में नहीं समझे तो, कहाँ जीआई हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। कितना होगा, 21 में होगा जीआई, इसमें होगा कि नहीं बेटा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। देखो कैसे, ये तो फिक्स रोटेशन, यहाँ पे एक लॉन पेयर, दो अलग अलग ग्रुप, इस पे दो अलग अलग है कि नहीं, एक तरफ N दिख रहा है एक तरफ कार्बन दिख रहा है, जीआई होगा। इसमें पता होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। N और CL देखो इधर तो ये वाले सेंटर के अबाउट तो होगा नहीं, यहाँ पे रोटेशन नहीं था, लेकिन ये वाले सेंटर के अबाउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक लॉन पेयर और H है और यहाँ पे CL और Br है। बताओ अब इसमें ये और ये कैसा है बेटा, फिक्स, लेकिन यहाँ पे दो लॉन पेयर, इस ये कार्बन पे तो दो अलग अलग ग्रुपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर सेम, इस वजह से नहीं होगा। तब इसमें होगा कि नहीं, जो दिख रहा है अभी कराए हैं सेम, ठीक है अभी लिखे थे ऐसा। तो बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल सिस्टम में इसके 25 वाले बताओ, 25 वाले के लिए प्रखर पागल हो रहा था, प्रखर पागल हो रहा था, सब 2 मेंबर के रिंग में होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे कि इन प्लेन होंगे, इन प्लेन, क्योंकि इसने बेटा घूमना भी रोक दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो रिंग आया ये तो इसको ऐसे रखेगा ना सीधा, ये इसको घूमने देगा ऐसे नहीं, तो बेटा इसमें तो हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बताओ, इसमें सर मेरा बॉडी तो नहीं होगा सर, इस सेंटर में और नहीं होगा सर, ये जो है सेंटर। कितने मेंबर का रिंग है, 8 मेंबर के रिंग में डेवलपमेंट में जीआई होता है कि नहीं होता, भूल गए। अरे लॉजिक मतलब ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, एक H एक कार्बन, एक H एक कार्बन, दो अलग अलग ग्रुपिंग, रोटेशन हिंडर्ड। क्या कह रहे हो तुम, नहीं आया समझ, ये एग्जांपल लिखे थे हम कॉपी में लिखवाए थे सर, पढ़े नहीं थे इसे, बाहर बैठ के घूम घूम के पढ़ रहे थे ना। 27 वाले में इसमें नहीं होगा, 28 वाले में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बेटा, इस बॉन्ड के अबाउट हो जाए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बॉन्ड के अबाउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, वहां से चलना स्टार्ट करोगे पहले से, क्या मतलब इन दो को सेंटर पकड़ सकते हो ना, अगर क्यूमरिंग बना के बात करो तो सर ये तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस बॉन्ड के अबाउट होगा ना, इस सेंटर के अबाउट नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग तो इस सेंटर के अबाउट भी डिफरेंस है, लेकिन एक दूसरे के कहता है परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में नहीं है ना, लेकिन इस सेंटर में ये अबाउट हो जाएगा। क्या करें, बताओ सर, वो जो बीच वाला रिंग है ना जो ब्रिज हेड कहते हैं उसे, स्पाइरो, हाँ वो वही, तो फिर सर वहाँ उसको और मिथाइल वाले के बीच में क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में, हाँ इसके बीच में भी हो जाएगा, लेकिन इसके और इसके बीच में होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ईजर वाले कारण पर दो सेम ग्रुपिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया होता, देखो ये तो बोल रहे हो इनके और इनके बीच में, इसको और उसमें, इसमें और नहीं इसमें और इसमें और इसमें, नहीं सर
ये जो ये वाला है ना, ये हमारा मेल वाला कार्बन, बीच वाला, ये वाला, इसके और इसके लेफ्ट वाला, लेफ्ट से लेफ्ट वाला तो ये नहीं सर, लेफ्ट वाला रखा था। ये नहीं सर, इसके अरे इसके ऊपर वाला, ये वाला, तो यहाँ तो 2 बेटा ऐसे कैसे हो गया? लेकिन उसकी तरफ, अरे रुक जा यार, सर उसमें एक तरफ लगा है ऐसे मिठाई, 2 ऐसे। सर लेकिन इसकी एक ब्रांच जैसी भी तो गई है ना। बेटा पहले तो उस पर ग्रुपिंग देखोगे ना, उस पर कुछ और लगा दिए होते हम। हाँ 1 2 3 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा ना वो। मैं एक कुछ नहीं, डबल बॉन्ड होता तो हम लोग बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, तो 2 एच तो है कि नहीं है, तो वहाँ 2 एच से भी मिल जाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें बताओ होगा कि नहीं? देखो इसमें ये बॉन्ड के अबाउट देखो, सिर्फ इधर अलग ग्रुप मिल रहा है, इधर अलग मिल रहा है। यहाँ पहला एटम सेम था कार्बन, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, या सिंगल बॉन्ड से अलग अलग हो गया, जीआई हो जाएगा। इसमें बताओ नेक्स्ट वाले इसके क्या मेंबर करेंगे? मैं हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें बताओ होगा कि नहीं? एक सेकंड हो जाएगा इसमें देखो ये वाले सेंटर के अबाउट नहीं होगा, है ना, ये वाले सेंटर के अबाउट नहीं होगा, ये वाले सेंटर के अबाउट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। 31 में ये वाले सेंटर के अबाउट हो जाएगा, एक लॉन पेयर है और एक मिथाइल है। 32, अब देखो इसको ठीक से समझो, 32 होता कैसा है उसको समझना। देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये समझ रहे हो, ये दिख रहा है, इसके जैसा स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली। देखो 2 कार्बन इधर, 2 इधर और 2 इधर, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ये दिख रहा है, तो ये रहता है कि यहाँ पे कार्बन और ऐसे जोड़ा हुआ। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये एक अलग रिंग है, उसको तीनों बॉन्ड कैसे होंगे? एक ही प्लेन में, हाँ या ना? ये अबव, ये बिलो, समझ आया? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, तब बताओ होगा कि नहीं? दोबारा से बताएं। देखो ये जैसा दिख रहा है ना, एक कार्बन इधर, 2 इधर और 2 इधर रहता है, और जो ऊपर हम दिखा रहे हैं वो ऐसे करके जोड़ा रहता है, ऐसे करके जुड़ गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो तीनों इसके बॉन्ड होंगे, इसका ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कैसा रहेगा? एक ही प्लेन में, एक रिंग का है। ये वाला बॉन्ड या फिर इधर वाला बॉन्ड अबव, ये वाला बॉन्ड लो, ऐसे ही होगा ना? फिर नहीं होगा क्यों नहीं? अरे कैसे बोला तुम लोगों ने नहीं होगा? जो बोल रहे हैं हम उसको बताओ ना बेटा। देखो यहाँ पे देखो, ये प्लेन में, ये अगर अबव है तो ये बिलो है, समझ आया? बस यहाँ पे ये वाला कार्बन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कोई भी कार्बन पकड़ लो इसका, वो एक ही प्लेन में, ये वाला मान लो, इसमें 2 ग्रुप है, मिथाइल और एच है, अबव बिलो अलग अलग होना चाहिए बस। ये वाला और ये दोनों तो एक ही प्लेन में हो गए ना भाई, ये भी अबव और बिलो है, ये भी अबव और बिलो है, तो ये तो एक ही प्लेन में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे प्लेन में। ग्रुपिंग अलग अलग चेक करना है कि नहीं करना? बस ग्रुपिंग अलग अलग चेक करना है। ग्रुपिंग अलग अलग चेक करो। देखो यहाँ से पहला कार्बन डबल बॉन्ड वाला, यहाँ से पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, जीआई शो करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो एक और क्वेश्चन तुम्हें कराने वाले थे वो ये था, चाहो तो लिख लेना। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा दिया तो जीआई शो करेगा? नहीं
फिर नहीं करेगा, तो भी वो सेम उसमें GI नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी CS2, उसके आगे फिर यहाँ आ जाते हैं वापस लौट के। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर GI होता कि नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, 33 वाले पे चले बेटा। बता टोटल GI सेंटर कितने हैं इसमें? टोटल GI सेंटर तुम्हें इसमें बताने हैं। हो गया? तो नहीं सर बड़ा क्वेश्चन को थोड़ा टाइम ले लीजिए। दे दिया बेटा, टाइम करो। सर 5 को लिए सर थोड़े कम आ रहे हैं। 4 तो मिल गए तुम्हें? 5 मिल गए। सर मुझे करते हुए कितने मिले? 5। सर मुझे तो अभी बहुत 5 सर मुझे तो अभी 4 सर मुझे तो खाली एक ही दो मिले। एक नहीं मिला है। 2 अरे ये 3 4 5। ये है कि नहीं 5वां? बेटा इनके अलावा रोटेशन इंवर्ड है, एक तरफ H है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है, एक तरफ H एक तरफ पूरा ग्रुप है। कितने सेंटर हो गए? 5। ऐसे क्वेश्चन बेटा कैसे आ जाते हैं? इंटीजर टाइप में आ जाते हैं। सर मैं ड्रॉ कर रहा था सर, अभी आपने टाइम नहीं। आपको टाइम दे दिया बेटा, सबने 5-5 आंसर दे दिया। सर ड्रॉ करना रहेगा। कोई बात नहीं, लिखो तो। नेक्स्ट वाले एक और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं हो गए ना? 34 कहाँ है? 24 अरे वो पहले करा दिया। कहाँ रहते हो तुम? पहले शुरू हो चुका है। 33 से 24 करवाएंगे जाके। खा लो बेटा पहले तुम, बाद में पढ़ना। लिखो नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड और कीटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड और कीटोन अपॉन ऑक्साइम फॉर्मेशन। एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड और कीटोन अपॉन ऑक्साइम फॉर्मेशन, the following aldehyde or ketone upon oxime formation, upon which of the following aldehyde or ketone upon oxime formation shows GI? देखो सुनो, ठीक से बात समझना, ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ। एल्डिहाइड या कीटोन क्या होगा? R1C डबल बॉन्ड O R2 कीटोन हो गया। R1C डबल बॉन्डेड OH क्या हो गया? एल्डिहाइड। इनको कीटो ग्रुप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कीटो, है ना? हाँ बेटा, इनका रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराते हैं? NH2OH के साथ में। किसके साथ में? NH2OH। इसका मैकेनिज्म हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं, ठीक है ना? फिर अकेला NH2OH नहीं, 4-5 और हम लोग पढ़ेंगे इसके छोटे बड़े भाई, जिनका रिएक्शन हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से कराते हैं, ठीक है ना? सबका रिएक्शन एक ही तरीके से होता है, सबका रिएक्शन कैसा होगा? एक ही मैनर में होता है, सबका सेम मैनर में, ठीक है? अभी तुम लोगों को क्या समझना है कि अगर हम लोगों के पास में इसका रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से कराने के बाद में क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? ऑक्साइम बनता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसको ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है? रिएक्शन तुम लोगों को कराना क्या है कि हम लोगों के पास में क्या होगा? H2NOH NH2OH होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? प्लस रिएक्शन करवा होगा ना H2NOH के साथ में, यानी कि साथ में NH2OH के साथ में कराओगे। बेटा क्या करा दोगे? पानी निकालोगे। क्या निकालोगे? ठीक है बेटा, बनेगा क्या? RC, यहाँ पे क्या होगा? R2 डबल बॉन्डेड N सिंगल बॉन्डेड OH प्लस वाटर तो बेटा छोड़ो। R1C यहाँ पे क्या होगा? H डबल बॉन्डेड N सिंगल बॉन्ड OH
ठीक है। अब ये बताओ कि ये जीआई शो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसा तुम लोग बताएं जीआई शो करता है कि नहीं करता। देखिए सर, ये जो एन होगा उस पर हमेशा डिफरेंट ग्रुपिंग रहेगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा। 100%। अगर ये R1 और R2 कैसा अलग अलग है, आर डिफरेंट, तो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटा ये हम लोगों को एग्जाम सिलेक्शन कराने के बाद में पता चलेगा कि पहले पता चल जाएगा। पहले देख लेंगे R1 R2 अलग अलग, तो जीआई शो करेगा अपॉन एग्जाम फॉर्मेशन। R1 R2 अलग अलग नहीं है तो नहीं शो करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कॉपी करो और लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो। मैंने लिखवाया था क्वेश्चन, तो मैं कुछ लिख दूं 2-4। लिख दिए। तो कल तुम लोगों की क्लास नहीं है, कल हम सोच रहे थे क्लास लेंगे नहीं, तो मैं अभी बेटा रहूंगा नहीं, अभी चला जाऊंगा तुम्हारी क्लास के तुरंत बाद भर जाऊंगा। पहले लिखो बेटा HCHO। तुम भी लगता है कम ही सुनते हो। लिखो लिखो। बताओ सर कौन सा वाला शो करेगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। हरा करेगा कहाँ के लोग, दो नहीं दिख रहे तुम्हें। हाँ हाँ, रिएक्शन कराने के बाद ही तो बोल रहे हैं। ऑक्सीजन हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ये आ जाएगा ना। ये लोन पेयर यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, तो दो तो आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एल्डिहाइड एक कार्बन का होता है कि नहीं, 2 H होते हैं उससे। समझ गए यहाँ पे। दूसरे वाले में कर जाएगा, 9th वाले में करेगा। ये करेगा बेटा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा बेटा। 2 CH3 सेम, 2 CH3 पीएच अलग अलग, CH सेम, CH3 और H अलग। ये जो करेगा, ये करेगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। जीआई का पूरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन सेम, जीआई शो किया नहीं किया। ठीक है सर, उसको जीआई तो सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट वाला क्या करेगा सर। ये मना तो कर दिया हम। सेम वापस लौट के आगे नहीं किया ऐसे बेटा। देखो ये पहला सेम, दूसरा वाला अलग हो गया। करेगा, ये करेगा था पहला सेम, दूसरा भी सेम,
करेगा कि नहीं? इस वाले सेंटर के अबाउट करेगा, ये वाले सेंटर के अबाउट जो शो करेगा, क्योंकि तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते जाओ। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन टोटोमराइजेशन सो जीआई। टोटोमर जानते हो? लिखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन टोटोमराइजेशन सो जीआई। कौन सा वाला कंपाउंड टोटोमराइजेशन पे जीआई शो करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन टोटोमराइजेशन सो जीआई। लिखते जाओ बेटा, HCHO आंसर दो जल्दी जल्दी से। मुझे डिस्कशन मत करो, लिखो इनको। तब से कहाँ थे तुम? बात कर रहे थे इसके साथ। चलो से पहले वाले में टोटोमराइजेशन होगा, बट आ जाएंगे 10 पे। यहाँ तक लिख ली, 9 तक उधर ही पहुंचेंगे। रुक, पहले ही बताओ, सबसे पहले जो मैं पूछ रहा हूँ जिससे, अंकुर पहले वाले में टोटोमर होगा? अंकुर टोटोमर कौन सा वाले कार्बन से होता है? टोटोमर के लिए कौन सा वाला H चाहिए? H टोटोमराइज कराता है H। तो टोटोमराइजेशन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसके पास है कि नहीं है? टोटोमराइज करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा। कौन सा लाइट जाता है बेटा? अल्फा एच। अल्फा एच है उसके बाद टोटोमर ही नहीं होगा तो जीआई की तो बात ही नहीं करेंगे। तुमने क्या थोड़ा टोटोमर करेगा? इसके पड़ोसी कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए ना। 1 से 3 पे जाता है कि कहाँ जाता है? तीसरे वाले कार्बन पे। और स्पेस टोटोमर में कहीं से कहीं तक इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। टोटोमर के बाद में कैसा बन जाएगा ये? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ जाएगा OH। देखो ठीक से सुनो, बना लोगे ना सबका? रोटेशन इनवर्ड है, लेकिन दिक्कत ये 2 H सेम है। नहीं होगा। इसमें होगा कि नहीं होगा बेटा? हाँ, इसमें क्या होगा बेटा? CH। इसका टोटोमराइजेशन के बाद में क्या बनेगा ये बताओ? डबल बॉन्ड C, यहाँ जाएगा OH और यहाँ जाएगा CH3। फिर से दिक्कत वही, 2 H सेम। इसमें होगा कि नहीं होगा? टोटोमराइज में कौन सा वाला H जाएगा? ये वाला, ये वाला जाएगा। तो क्या होगा? CH3 C, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे लोन पे और H है, यहाँ पे HOH है, हो जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें बताओ बेटा क्या करें, होगा कि नहीं होगा? यहाँ से H जाएगा, तो रह गया
इसमें क्या होगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड NOH नहीं होगा बेटा, इस पे अलग अलग है, इस पे 2 H सेम है। हाँ लेकिन CH3 CH2 N डबल बॉन्ड वो लिखे हो तो हो जाता। ऐसा लिख दिएगा पीछे, नहीं लिखे ना, अगर लिखते तो हो जाता। ठीक है, ऐसा हम लिखे होते बेटा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा, यहाँ पे हो जाता CH3, ये होता CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ होता लॉन पेयर, ये 2 अलग अलग ग्रुपिंग हो गया, यहाँ H और CH अलग अलग हो गया, GI हो जाता। ठीक है, 6th वाले में हो जाएगा, तो एक तरफ होगा OH और PH और एक तरफ होगा H और CH3, है ना, उसी के जैसा ही है बिल्कुल। वहाँ N था, यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, वही डिफरेंस है ना। इसको बेटा बनाओगे क्या, इसका बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे रहेगा PH। दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप है कि नहीं है, अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसानी से हो सकता है। 7th वाले में बताओ बेटा। सर हो जाएगा, सबको दिख रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा सर। ये वाला कार्बन बनेगा ना, जो ऑक्सीजन से सटा है मिथाइल से सटा है, इसके जो बीच का बॉन्ड है हिंडर्ड भी है, और उधर पे कार्बन है और उधर पे OH है, और हाँ टोटोमर के बाद वो OH बन जाएगा उधर, और इधर CH3 और H आ जाएगा, OH और H और उसमें CH3 और H। OH और H कहाँ रहेगा सर उस वाले कार्बन पे, कहाँ, जो मिथाइल से सटा है। हाँ ये बनेगा ना, यहाँ पे H है अभी भी, कौन सी दुनिया में हो तो। क्या इस OH को यहाँ से घुमा सकते हो कहीं, इसको उठा के अंदर ले आए हैं, पहले होता ग्रुपिंग अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन कितने मेंबर करेंगे 6 का। एक फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कौन सा वाला, कौन सा फॉर्म, 6 फॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं मिलता, तो GI होगा कि नहीं होगा, तो हुआ कि नहीं हुआ। ग्रुपिंग तो अलग अलग दिख रही है बेटा, इस वाले कारण पे कौन कौन से ग्रुप है, CH3H, इस पे कौन सा वाला है OH, एक ये अलग ग्रुप है, लेकिन इसको नहीं हिला डुला सकते हम, क्योंकि अंदर अगर आ गया तो क्या कर देगा बेटा, हाई एंगल स्ट्रेन। 6 नंबर के रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसमें होगा, इसमें भी वही कहानी बनेगी, है ना, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसके आगे बताओ, इसमें हाँ तो बोलो, अगर उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, हाँ बताओ दो, सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन और लोन पेयर है, इस कार्बन के पास, हाँ हाँ बताओ, इसके और ऑक्सीजन के बीच में, जिसके ऑक्सीजन के बीच में, हाँ इनको कहाँ घुमाओगे, ये तो नहीं घूम सकता ना, ये तो फिक्स है। इससे बताओ, सोच लो और बता दो। कर दो, तुम्हारा पेपर डिस्कशन हुआ इन लोगों से किया, इसका पेपर डिस्कशन भी कर लेते तुम लोगों से कर लिया था ना उसने पेपर डिस्कशन, तो पिछला पेपर हुआ था जो आखिर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का था ना वो वाला, तो हाँ वो तुम लोगों से हो गया, तो तुम कर लेते डिस्कस। अब तो रेगुलर आओगे ना सेंटर, रेगुलर आओ तो थोड़ा फायदा होगा। अभी लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट करते हैं ये, लग रहा है ना ऐसा, मुझे भी लग रहा है 2 दिन से होता है बेटा, इसमें होगा कि नहीं, हो जाएगा, कैसे हो रहा है बताओ, टोटोमर बना के कहाँ आएगा बॉन्ड,
यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा वो एच। अब हो जाएगा कि नहीं? अब तो हो गया बेटा, देखो यहाँ पे एक आ जाएगा लॉन पेयर, एक ओ एच, इधर अलग अलग ग्रुपिंग देखो इस कार्बन पे जाके, है ना? हो गया, हो गया। इसमें कितने मेंबर करेंगे? 8 में तो होता है, 100% हो जाएगा क्योंकि अंदर आ जाएगा ना ये। समझ आ रहे कि नहीं? बनाओगे कर लोगे, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो यहाँ पे हो गया। कोई समस्या? हो जाएगा। मैं चाहना हूँ तो मिलते हैं आगे। होमवर्क क्या है? होमवर्क तो ये कि रिवाइज